भारत में भगवान को याद करना, उसको बुलाना, उसकी ओर निहारना, ये बहुत ही सहज रूप से चला आता है। जब किसी मनुष्य पर कोई मुसीबत आती है, जब उससे कोई सहारा नजर नहीं आता, जब उसके जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं, निराशाओं की काली रातें उसको कुछ भी मार्ग देखने नहीं देती, जब सफलता उससे दूर जाती है, जब परिवारों में अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं, तब लोग उससे प्यासी नज़रों से निहारते हैं, याद करते हैं, बुलाते हैं, हे भगवान आओ मदद करो। देखिए इसमें बुलाने में कितना अपनापन है। मदद भी उससे ही मांगी जाती है जो मदद कर सकता हो। भारत में श्रीमद् भगवत गीता में भी और रामचरितमानस में भी ये लिख दिया गया है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान आते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं, दुखों की समाप्ति करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भिन्न भिन्न बातें हैं, धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं, भक्तों की, पुण्य आत्माओं की, अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं। तो वो एक मान्यता चली आ रही है। लोगों को ये पूर्ण विश्वास रहता है कि वो आएगा जरूर, वो आता है, वो मदद अवश्य करता है। दूसरी बात आप देख लीजिए, भारत में हमारे यहाँ 2-3 बातें बहुत प्रसिद्ध रूप से प्रचलित हैं, गायन है उनका। हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये लोग शास्त्र अनुसार भक्ति में गायन करते रहते हैं। किसी भी विशेष कार्य से पहले ये मंत्र हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय। तो कैसा अंधकार है, क्या है ये अंधेरा? देखिए लोग शास्त्र पढ़ने से पहले भी कहते हैं, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। शास्त्र पढ़ने के बाद, भक्ति करने के बाद पुनः यही गायन करते हैं। इसका अर्थ है अभी प्रकाश में गए नहीं हैं, अंधकार ही अंधकार है। ये कैसा अंधकार है? 2 तरह का अंधकार है मनुष्य के अंदर। ये बाहरी अंधकार की बात नहीं कि रात हो गई है, दिन छुप गया है, अंधेरा हो गया है, हमें प्रकाश जलाना है, लाइट जलानी है, अपने घर को रोशन करना है, तो कॉमन बात है, रोज की बातें हैं। लेकिन एक है मनुष्य के अंदर अज्ञान का अंधकार, और दूसरा है विषय विकारों का घोर अंधेरा। अज्ञान, कैसा अज्ञान? कि मनुष्य ये नहीं जानता मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरे मूल संस्कार क्या हैं, मेरी प्योरिटी क्या है, मैं सृष्टि के आदि में किस स्वरूप में थी, भगवान कौन है, उससे मेरा क्या नाता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है, राजयोग का पथ क्या है, भगवान से मिलने का मार्ग कौन सा है, उससे मिलकर क्या मिलता है, क्यों मिले हम उससे, क्यों हम उसे याद कर रहे हैं, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, किसने ये संसार रचा है, क्यों रचा है, कब रचा था, उसके पीछे रचने वाले का पर्पज क्या था, ये माया क्या है, मुक्त अवस्था किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में मनुष्य को ज्ञान नहीं है। इसको कहते हैं संपूर्ण अज्ञान, और इस अज्ञान के कारण ही पाप कर्मों के कारण, क्योंकि कर्मों का भी गुह्य ज्ञान मनुष्य को नहीं है। पाप को लोग पुण्य समझ रहे हैं, पुण्य से दूर होते जा रहे हैं, कर्मों की गुह्य गति का किसी को भी पता नहीं है। ये अज्ञान है, ये अंधकार है। इसके लिए ही प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये नहीं कहते कि शास्त्र पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से, वेद पढ़ने से हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाएंगे।
ये नहीं कहते हे प्रभु हमें ले चलो, तो प्रभु को आना पड़ता होगा ना। इसी की यादगार में तो शिवरात्रि मनाई जाती है। बस यही रहस्य शिवरात्रि के संबंध में हम सभी के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, ताकि सभी पुनः अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। केवल गाने से तो काम नहीं चलेगा, केवल पढ़ने लिखने से तो अंधकार दूर नहीं होता, तो भगवान को आना पड़ता है अंधकार में। ये रात्रि कोई ये रोज होने वाली रात्रि और दिन की बात यहाँ नहीं है, वो तो रोज हो रही है। रोज सूरज उदय होता है, प्रकाश फैलता है, दिन निकल आता है, सूरज अस्त होता है, अंधकार छाने लगता है, रात्रि हो जाती है, हम सब विश्राम में चले जाते हैं। ये क्रम तो सतत चलता आता है। लेकिन संसार में अज्ञान का अंधकार छा गया है। आप चारों ओर देख लीजिए, किसी को भी आध्यात्म का, स्वयं का, अपने परमपिता का कोई भी ज्ञान नहीं रहा है। इसलिए भौतिकता की ओर लोग बढ़े चले जा रहे हैं। भिन्न भिन्न तरह की विद्याएं, भिन्न भिन्न तरह की एजुकेशन, भिन्न भिन्न तरह की डिग्रियां चारों ओर दी जा रही हैं, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अंधकार भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो क्या इस भौतिक ज्ञान ने, क्या इस शैक्षणिक ज्ञान ने मनुष्य के अंधकार को दूर नहीं किया? आज तो मनुष्य सोचता है वो पहले की भेंट में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। आप इस बात से सहमत होंगे। आज कोई भी अपने को कम बुद्धिमान नहीं मान रहा है। जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्रियां हैं, एजुकेशन है, वो अपने को उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान मान रहा है। परंतु क्या इन सब से मनुष्य रियल में ज्ञानवान, बुद्धिमान बना है? क्या उसको सद्विवेक प्राप्त हुआ है? क्या उसको सद्बुद्धि मिली है? क्या उसके कर्म सुधरे हैं? तो वास्तव में ये रात्रि अज्ञान की रात्रि है। ये रात्रि विषय विकारों की रात्रि है। जैसे रात्रि में चोर उचक्के भटकने लगते हैं, ऐसे वैसे तत्व चारों ओर घूमने लगते हैं, संसार को गंदगी से, अपराधों से, आतंक से भर देते हैं, हम सब जानते हैं। वैसे ही जब मनुष्य के अंदर ये अज्ञान का अंधकार फैलता है, तो ये मनोविकार, ये स्वार्थ, ये ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बहुत बढ़ने लगते हैं। और इनसे मनुष्य का जीवन दुख, अशांति, अपवित्रता, स्वार्थ, तेरा मेरा, परेशानियों से गुजरने लगता है। इसको ही रियल में रात्रि कहा जाता है। तो ये कलयुग की रात्रि चल रही है, ये घोर रात्रि हो गई है। देखिए, मैं आपको छोटा सा एक रहस्य बता दूं। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। 4 युगों की बात तो सब जानते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हैं। जैसे सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, माना धर्म परफेक्ट था 100%। त्रेता युग में 3 चरण रह गए। ऐसा नहीं एक कौन सा चरण खत्म हो गया, माना 75% धर्म रह गया। द्वापर युग में 2 चरण रह गए, 50% रह गया। और कलयुग में 1 चरण रह गया, 25% धर्म बचा। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, ये 25%, 20, 15, 10 पर आ गया। और अब जबकि चारों ओर अज्ञान का अंधकार है, जबकि कलयुग के अंत में हम सब पहुंच चुके हैं, ये धर्म 5% पे आ गया है। आप देख सकते हैं भक्ति बहुत है, मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है, मंदिरों में जाने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी कतार लगाकर खड़ी रहती है। पर क्या मनुष्य इस अंदर के अंधकार से, इन विषय विकारों से मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये समय है घोर अंधकार का, ये समय है घोर कलयुग का, यही समय है परमात्मा के अवतरण का। क्योंकि विद्या होते हुए, एजुकेशन होते हुए, मंदिर मस्जिद होते हुए, भक्ति का भाव बढ़ते हुए, संसार में दुख, अशांति, परेशानियां, मानसिक रोग, टेंशन,
घर घर में झगड़े, डिवोर्स के केसेस, परिवारों में, रिलेशनशिप्स में कितनी कड़वाहट आ गई है, ये सब बढ़ रहा है। तो हम अंधकार के युग में जी रहे हैं। हमें सत्य ज्ञान के प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। आप सभी अब सुनेंगे आगे कि कैसे भगवान स्वयं आकर हम सभी के चित्त में समाये हुए अंधकार को, विकारों की गंदगी को समाप्त कर रहे हैं। उसी की यादगार में ये शिवरात्रि मनाई जाती है। ओम शांति।